हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास के में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री हम साधारण भाषा में समझाने वाले हैं और कोई भी बच्चा का जो है केमिस्ट्री से डर लगता है वो बच्चा अच्छे तरीका से यहाँ देख सकता है, क्योंकि उसके लिए हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे। उसको जो है थोड़ा सा भी दिकदारी नहीं होगा, लेकिन शुरू से अंत तक आपको क्लास में बनना होगा बाबू, ठीक है ना। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को जो है देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो होता है हीलियम होता है बाबू। क्या होता है? हीलियम। और हीलियम का संकेत He होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जो क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा दीजिए। यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि घनाकार क्रिस्टल में बेसेस जालकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम 2023 में भी आया है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है कि घनाकार क्रिस्टल में बेसेस जालकों की संख्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? Fe2O3 दिया है का? नहीं। कहिएगा सर ये तो नहीं दिया है, लेकिन Fe3O4 दिया है, ये तो दिया है। तो याद रखिएगा दोनों में से कौन एगो देगा बाबू, दोनों होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है? जल्दी बतला दीजिएगा। 4 का ऑप्शन क्या होगा बाबू कि कौन रंगहीन होता है? आप कहिएगा सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 होता है, रंगहीन होता है बाबू, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कहिएगा निम्नलिखित में से कौन किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो होती है कमी आती है, ठीक है बाबू। क्रिस्टल के दोष में जो होता है किस क्रिस्टल दोष के कारण जो होता है बाबू वो कमी आ जाता है, ठीक है। वो कमी किसके कारण आ जाता है जल्दी बतला दीजिएगा। कहिएगा सर सटकी दोष के कारण आता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक बाबू क्या होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप कहिएगा सर डैश OH होता है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, ठीक है बाबू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं बाबू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7 का, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है? उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा प्रासंदा भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी होता है, तो क्वथनांक का उन्नयन तो दिया है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं और तुरंत ही आपको जो है उसमें विदलन किया जाएगा, उसमें समय अब नहीं है, ठीक है ना। आप जुड़ने का कोशिश करेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है
प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो होता है निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? ठीक है, आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो होता है आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 10 का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं? कौन जो होता है अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं? विलायक के अणु। ठीक है बाबू, विलायक के अणु जो होता है अर्धपराग में झिल्ली से निकल पाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 का। ठीक है ना, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा। कहा जरा निम्नलिखित क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय तंत्र या क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या बाबू कितना होता है? जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो होता है 7 होता है। ये भी आपके एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा बाबू। ठीक है, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? कौन जो होता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ना, वो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हीरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा बाबू। ठीक, चलिएगा 13 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। जो विलियम राउल्ट नियम को, देखो राउल्ट होता है बाबू, ठीक है ना, राउल्ट होता है बाबू, क्या होता है थोड़ा यहां देख लो, राउल्ट होता है, याद रखिएगा। कौन जो विलियम जो है राउल्ट नियम को पालन करता है? जल्दी बतला दीजिएगा। राउल्ट नियम को पालन जो करता है बाबू वो आदर्श विलियन करता है, और राउल्ट नियम को पालन नहीं करता है ना वो अनादर्श विलियन होता है, याद रखिएगा। दोनों याद रखिएगा, जो पालन करेगा वो आदर्श विलियन होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। मोलरता बराबर होती है, मोलरता बराबर क्या होती है? जल्दी बतला दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है फटाफट बतला दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि मोलरता बराबर जो होती है वो क्या होती है? आप सभी को पता है कि मोलरता बराबर जो होती है छोटा व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? जल्दी बतलाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आया भी है, याद रखिएगा। कहिएगा कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हम तो कहेंगे इमल्सन का उदाहरण है, तो इमल्सन तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन पायस का स्पेलिंग मतलब इंग्लिश जो होता है इमल्सन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है प्रश्न, याद रखिएगा आप। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है शीत कक्ष पराक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिएगा। 18 का ऑप्शन क्या होगा? कहिएगा सर हमको पता है N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप देखिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? कौन जो होता है ऑक्सीजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? जल्दी बतला दीजिएगा। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा? एफ हो जाएगा, फ्लोरीन होता है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 19 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, और यह आपके एग्जाम में बहुते बार लगातार पूछते आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ठीक है ना, 2024 की बात करें तो 2024 में भी यह क्वेश्चन आया है, अगर 2022 की बात करें 2022 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो कथन जो है सत्य है। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, यही तो है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यही सत्य लिखल है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना डैश CONH2 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी बतलाइएगा। 21 का ऑप्शन क्या होने वाला है? याद रखिएगा, उसे हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिडो ग्रुप कहते हैं। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक जो होता है किसका होता है? पॉलीथीन जो बहुलक होता है बाबू इथीन का बहुलक होता है। ठीक है ना, इथीन का बहुलक एक पॉलीथीन होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
जाएगा 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व जो होता है उपस्थित होना चाहिए, तो याद रखिएगा जल कार्बन नहीं रहेगा ना, तो कार्बनिक यौगिक बिल्कुल नहीं बन सकता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 24 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, आप कहिएगा सर कूलम बटे मीटर होता है, लेकिन ये सुन दिया नहीं है तो लेकिन कूलम मीटर इनवर्स दियल है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखेंगे कि भूपरिच में सर्वाधिक प्राप्त तत्व जो होता है कौन होता है। भूपरिच मतलब क्या होता है, भूमि, भूमि है ना, और भूमि से सर्वाधिक तत्व जो होता है कौन सा तत्व जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है, आप कहिएगा ओ ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। जल्दी बतलाइएगा 26 का आंसर क्या होने वाला है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गैंग कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विशेष इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा 2 होती है सर, विशेष इकाई सेल में है ना 2 होती है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। जो बचवा 27 का ऑप्शन बी टिक कर है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 28 का आंसर जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जरा अनुक्ता का अधिकतम मान जो होता है वो कितना हो सकता है, कितना तक हो सकता है अनुक्ता का जो है अधिकतम मान कितना तक हो सकता है बबुआ, आप कहिएगा अधिकतम मान 3 तक हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर है बिल्कुल सही होगा 28 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 29 का आंसर जल्दी से टिक आउट करेंगे। कहा जा रहा है वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं किया जा सकता है वह कौन सा गैस है, वह कौन सा गैस है जो जल के ऊपर जो होता है एकत्रित नहीं किया जा सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड है बाबू। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र जो होता है SO2 होता है, कहीं दिया है कि हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30 का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा बाबू। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि संकुल कितने प्रकार के होते हैं, संकुल जो होता है कितने प्रकार के होता है, आप तो कहिएगा कि सर 3 प्रकार के, हाँ 3 प्रकार के होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 31 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है, इथेन में कार्बन का संक्रमण जो होता है वो कितना तक होता है, ठीक है ना, आप कहिएगा सर हमको पता है इथेन में कार्बन का संक्रमण जो होता है sp3 होता है। अगर ग्रेफाइट का संक्रमण पूछेगा sp2 मार देंगे, याद रखिएगा। तो यहां कार्बन का पूछा है तो sp3 मारेंगे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिएगा 32 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद बनता है, क्या बनता है, अंतिम उत्पाद जो बाबू वो बनता है वो कौन सा उत्पाद बनता है, तो याद रखिएगा फिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है ना, फिक्रिक एसिड बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन को याद रखने का आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यानी सी के कमी से स्कर्विक रोग होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बतलाइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 35 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बतलाएंगे और सही बतलाने का कोशिश करेंगे।
एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं जल्दी बतलाइएगा। एफसीसी जालक में परमाणु जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी में दिया है बाबू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच क्वेश्चन कराया है। आप इस 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रख लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।